अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल डिबेंचर्स अकाउंटिंग। हमारा ये चैनल का नेम है। इस चैनल पे हम आपको डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये कंपनीज आर्डिनेंस 1986 में डिबेंचर की तारीफ जो बयान की गई है, एक डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग ए डेट अंडर द सील ऑफ कंपनी। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कर्ज़े को शो करता है, कंपनी की सील स्टैंप होती है और कंटेनिंग द टर्म, जिसके ऊपर तमाम शराइत और ज़वाबत लिखी गई होती हैं, एंड कंडीशन ऑफ ए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस कंडीशन के ऊपर इस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, एंड एट ए स्पेसिफाइड रेट, और रेट भी मेंशन होता है कि 5% है, 7% है, 10% है, एंड रीपेमेंट ऑफ द डेट, और ये कब इस कर्ज़े की कंपनी वापसी करेगी, यानी कि डिबेंचर जो है वो वापस होगा। ये शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में सामीन ये फ़र्क होता है। डिबेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, उसने कंपनी को लोन दिया होता है, कंपनी ने उससे बारो किया होता है। जबकि जो शेयर्स होल्डर होता है वो कंपनी का ऑनर होता है, उसने इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी में। तो बिल्कुल जैसे कर्ज़दार को किसी ख़ास परसेंटेज पे हम कर्ज़ की वापसी करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं कर्ज़ के ऊपर, इसी तरह डिबेंचर होल्डर को भी एक ख़ास पर्टिकुलर रेट के ऊपर इंटरेस्ट वापस किया जाता है। नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ डिबेंचर पे आते हैं। इसकी काइंड्स क्या होती हैं? सबसे पहली काइंड है जी सिंपल डिबेंचर्स। सिंपल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर हैं, इन्हें नेक्ड डिबेंचर भी कहा जाता है। ये डिबेंचर्स किसी भी सिक्योरिटी के बगैर कंपनी इशू करती है, और ये जो क्रेडिटर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ये इनसिक्योर होते हैं। इनके ऊपर किसी भी वक्त कंपनी बाद में इनकी रीपेमेंट ना करे तो वो उस कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं रखते। मोर्टगेज डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी की प्रॉपर्टी या किसी ख़ास चीज़ के इवज़ इशू किए जाते हैं मोर्टगेज लिखवा कर। अगर वो डिबेंचर्स कंपनी वापस ना कर सके तो उसके अगेंस्ट, तो फिर इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट एक कंपनी को, ये अगर कंपनी कर्ज़ वापस ना कर सके, फेल हो जाती है रीपेमेंट में स्पेसिफाइड वक़्त के वक़्त, एक ख़ास वक़्त के बाद, द डिबेंचर होल्डर हैज़ ए राइट, लीगल राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द लोन। तो डिबेंचर होल्डर के पास एक ख़ास राइट होता है कि वो कंपनी की उस प्रॉपर्टी को सेल करे और उसके बाद अपना लोन वापस ले ले। रिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर हैं जो ख़ास वक़्त के बाद कंपनी वापस कर लेती है, डिबेंचर अपने पास वापस ले लेती है और डिबेंचर होल्डर को उसके कर्ज़ा की रकम इंटरेस्ट के साथ वापस दे देती है। इररिडीमेबल डिबेंचर ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी, जितनी देर कंपनी की लाइफ है, वो वापस नहीं होते और ये ख़ास वक़्त के बाद वापस नहीं किए जा सकते, ये सारी ज़िंदगी के लिए इशू होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड किए जाते हैं इन दी नेम ऑफ ऑनर ऑफ डिबेंचर। किसी भी जो डिबेंचर का मालिक है उसके नाम पर कंपनी में रजिस्टर्ड किए जाते हैं कि फ़लाँ शख्स सन ऑफ डैश, उसके नाम पे ये इशू किए गए हैं, और वही उसका मालिक होता है, उसका नाम रिकॉर्ड होता है कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। बेरर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिसके ऊपर कोई नाम नहीं होता, किसी भी बॉन्ड, डिबेंचर्स को बॉन्ड भी बोलते हैं, बॉन्ड के ऊपर किसी शख्स का नाम नहीं लिखा जाता। द होल्डर ऑफ द बेरर डिबेंचर आर इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट। बस इनका जो होल्डर होता है वो इस बात का हकदार होता है कि उसे एक ख़ास डेट पर इसकी इंटरेस्ट की वापसी मिल जाती है, इंटरेस्ट में अदा किया। इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स, इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स आर इशू टू रेज फंड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ न्यू इक्विपमेंट। कोई भी नया मशीनरी या कोई भी चीज़ कंपनी में ख़रीदने के लिए उसका फ़ंड इकट्ठा करने के लिए जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं वो इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर होते हैं। और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर हैं जो कि डिबेंचर होल्डर अगर चाहे तो किसी भी ख़ास अरसा के बाद या जब चाहे, उसके ऊपर शराइत लिखी होती हैं, वो अपने डिबेंचर को शेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो अच्छा, इशूएंस ऑफ डिबेंचर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिबेंचर 3 तरह से इशू किए जाते हैं, एट पार या एट फेस। तो एट पार का मतलब है कि कंपनी ने असल फेस वैल्यू के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर उसकी फेस वैल्यू रिटर्न होती है। सपोज़ 100 है, तो अगर 100 वाला डिबेंचर कंपनी किसी को 100 में इशू करे तो उसे कहते हैं इशूएंस एट पार या फेस वैल्यू।
असल कीमत से कम पर भी कंपनी बाज़ औक़ात इशू करती है। जब उसके डिबेंचर उसकी साख अच्छी नहीं होती तो कंपनी डिस्काउंट पर बाज़ दफ़ा डिबेंचर्स इशू कर रही होती है, तो उसे कहते हैं इशूएंस एट डिस्काउंट। और बाज़ दफ़ा कंपनी की साख बहुत ही अच्छी होती है तो उसके डिबेंचर अभी वो नाम बाद में लेते हैं, हमने इशू करने हैं, उसकी एप्लीकेशंस पहले आ जाती हैं और वो एडवांस में सेल हो जाते हैं। वो फिर कंपनी अपने साख और शोहरत की वजह से, गुडविल की वजह से वो डिबेंचर प्रीमियम पे सेल करती है, तो इसे कहते हैं इशूएंस ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिबेंचर्स अकाउंटिंग और इसकी जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे और जर्नल एंट्रीज़ लिख के आपको सिखाएंगे।